सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। चालू करेंगे आज का सेशन। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं हम लोग एक्सपोनेंट्स या फिर इंडाइसेस, आप कुछ भी बोल दो उसको। या तो लॉज ऑफ इंडाइसेस बोलो, लॉज ऑफ इंडाइसेस, यस, और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो पहले एकदम बेसिक रिवाइज करवाता हूं, एकदम 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 बेसिक। कोई भी एक नंबर ले लो गाइस, कोई भी एक नंबर, जैसे कि 2 रेज टू 3, 2 का क्यूब, है ना। तो या कोई भी और दूसरा ले लो, x रेज टू 5। ठीक है। इस नंबर में ये जो 2 है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो 3 है इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, है ना। एक्सपोनेंट बोल दो या तो पावर बोल दो। दूसरा ले लो x रेज टू 5, तो बच्चा ये x रेज टू 5 में x हो गया बेस और ये 5 हो गया पावर। पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी बोल दो, दोनों सेम होते हैं। ओके। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हम सीखने वाले हैं जो हमारा कैलकुलेशन सिंपल कर देगा। यस, जो हमको कैलकुलेट करने में चीजें सारी कैलकुलेशंस आसान कर देगा, और ये आपको 12th स्टैंडर्ड तक काम में आने वाला है, इनफैक्ट उसके आगे भी। ओके। सो एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट बोलते हैं ये जो पावर है उसको। क्या होता है इसमें? इसमें होते हैं कुछ रूल्स। क्यों? चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स होते हैं। ओके। चलो मैं वन बाय वन रूल सिखाता हूं, और उसके बेसिस पर साथ साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे इजी वाला रूल बच्चों, सबसे इजी रूल होता है a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। मतलब एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 एक्सेप्ट फॉर 0 रेज टू 0। बच्चों एक्सेप्ट याद रखना, इस चीज को हम क्लास 12 में फिर से याद करेंगे, क्लास 11 में। ओके। 0 रेज टू 0 इज नॉट 1। 0 रेज टू 0 के अलावा एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके। जैसे 3 रेज टू 0 1, 5 रेज टू 0 1, x रेज टू 0 1, 2/3 रेज टू 0 1, ऐसे एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, है ना। 2 + 3x होल रेज टू 0 1। किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। यस, वेरी सिंपल एंड बेसिक रूल। सेकंड नंबर का बहुत सिंपल और बहुत बेसिक रूल, a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m * n। मतलब क्या? मतलब ऐसे 2 रेज टू 3 रेज टू 2 is 2 रेज टू 3 * 2 which is 2 रेज टू 6। ओके। अच्छा, और एग्जांपल्स करते हैं। 2/3 रेज टू 7, 1 सेकेंड, 2/3 रेज टू 2/3, 2/3 रेज टू 2/3। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2/3 रेज टू 2 रेज टू 1/3। बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। सिंपल पहले ले लेता हूं, थोड़ा सिंपल लेता हूं, है ना। 1/5 रेज टू 2 रेज टू 4। तो ये कितना होता है देखो, 1/5 रेज टू 2 * 4 which is 1/5 रेज टू 8। yes, 1/5 रेज टू 8। a रेज टू m रेज टू n is a रेज टू m * n। ये देखो m रेज टू n, तो बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एकदम सिंपल, है ना। अब इसको देखो तो जरा, यहां ध्यान देना, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूं। 5 रेज टू 2/3 अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 रेज टू 2 रेज टू 1/3, है ना। क्यों क्यों क्यों? ये देखो 2 * 1/3 इज इक्वल टू 2/3, चलता है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो तो जरा 25, चलो आई राइट इट लाइक दिस, 8 रेज टू 2/3। हाँ, अब देखो तो 8 रेज टू 2/3 क्या होता है? कैन आई राइट इट लाइक दिस गाइस? 8 रेज टू 1/3 रेज टू 2, बिल्कुल।
8 raised to 1 by 3 raised to 2. 2 into 1 by 3 is 2 by 3. Very good. ये क्या होता है? What is 8 raised to 1 by 3? Cube root of 8. 8 raised to 1 by 3 is cube root of 8, है ना? Which is 2. 8 raised to 1 by 3 2 होता है. 2 into 2 into 2 8. तो 8 raised to 1 by 3 is 2 और ये whole raised to 2. तो इसका आंसर कितना हो गया? 4. ठीक है, ये चीज समझना है आपको. वंस अगेन 1 upon 125 raised to 4 by 3, या रादर छोटा कर देते हैं उसको. 1 upon 27 raised to 4 by 3. ओके बच्चों, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 upon 27, वेरी गुड, raised to 1 by 3 raised to 4. देखो तो जरा, 4 into 1 by 3 कितना होता है? 4 by 3, है ना? तो a raised to m raised to n is a raised to m into n. अच्छा, अब मुझे बताओ जरा इसका वैल्यू. कम ऑन, कौन बताएगा? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? कम ऑन. Sir, 27 cube. 1 by 3, है ना? 1 by 3 होता है इसका आंसर. क्यूब रूट ऑफ 1 by 27. यस बच्चों, 1 by 27 का क्यूब रूट. देखो क्यूब रूट का है, कितना सीखा है? 1 into 3 into 3, है ना? क्यूब रूट. करेक्ट. 3 3 मिला के 1 3 बाहर आएगा. क्या ये हमने सीखा है? हाँ बिल्कुल. तो ये हो जाएगा 1 by 3. Yes, whole raised to 1 by 4. Whole raised to 4. Whole raised to 4. ये 4 as it is. Yes, this will give me 1 upon 3 raised to 4. कितना होता है ये? 3 3s are 9 3s are 27 3s are 81. So 1 upon 81. ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. So this rule is going to be very important. Okay, a raised to m raised to n is a raised to m into n. बोलो सबको क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ो फिर मैं. यस बच्चा लोग? यस ओके. देखो तो जरा अगला रूल. थर्ड, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. ये रूल. मतलब एग्जांपल करते हैं. 2 raised to 3 into 2 raised to 2 is equal to 2 raised to 3 plus 2 which is 2 raised to 5. बेस सेम होना चाहिए. देखो यहाँ पर बेस a है, इसका भी बेस a है. अगर बेस सेम है, देखो 2 और 2, then I can directly write 2 raised to 3 plus 2 which is 5. अच्छा एक और देखो. 3 by 2 raised to 4 into 3 by 2 raised to 2. ये कितना हो जाएगा बताओ तो? ये हो जाएगा 3 by 2 raised to 4 plus 2 which is 3 by 2 raised to 6. है ना? a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. अच्छा और करते हैं. क्या करें? 1 by 5 raised to 2 raised to या 2 by 3 raised to 0 into 2 by 3 raised to, अच्छा चलो बाद में देता हूँ, पहले सिंपल कर. 2 by 3 raised to 2 into 2 by 3 raised to 3 into 2 by 3 raised to 4 into 2 by 3. ये कितना होगा देखो तो जरा, है ना? यस, ये हो जाएगा बच्चों 2 by 3 raised to 2 plus 3 plus 4 plus 1. यहाँ कुछ नहीं है ना, इसका पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है. जहां कुछ नहीं होता वहां 1 हमेशा होता है. ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया देखो. 2 by 3 raised to 4 5 6 7 8 9 10. 2 by 3 raised to 10. यस, तो कितने भी, अगर बेस सेम होना चाहिए बच्चों, बेस सेम होना चाहिए. अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर दो सीधा से. बोलो बात क्लियर है सबको? एवरीबॉडी
ओके Yes, sir. अच्छा फिर अगला वाला रूल सिखाता हूँ, फोर्थ वाला। देखो तो जरा, a raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n। सिंपल, मतलब क्या, 2 raised to 3 upon 2 raised to 2 is 2 raised to 3 minus 2 which is 2 raised to 1। देखो अगेन बेस सेम होना चाहिए, ये है a और यहाँ पर भी a, 2 नीचे भी 2, है ना। अच्छा देखो तो जरा, 11 रेज टू माइनस 2 अपॉन 11 रेज टू माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, 11 रेज टू माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3, ये देखो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है ना, ये देखो n ऊपर जाके माइनस n हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 3, सो 11 रेज टू माइनस 2 प्लस 3 विच इज 11 रेज टू 1, करेक्ट। और देखो 25 रेज टू 2 अपॉन 25 रेज टू माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, देखो 25 रेज टू 2 माइनस ऑफ माइनस 3, है ना। साइन देखो बीच में माइनस है और ये नंबर एज इट इज ऊपर जाता है, सो माइनस ऑफ माइनस 3, तो गाइस ये हो जाएगा 25 रेज टू 2 प्लस 3, 25 रेज टू 5। Yes. One last question. 2 by 3 raised to 7 upon 2 by 3 raised to 4. What is this? This will become 2 by 3 raised to 7 minus 4. That is 2 by 3 raised to 3. बोलो बात समझ आई? Everybody, every Yes, sir. single student. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. है ना? तो अगला रूल आगे बढ़ाओ, अगला रूल पढ़े। Yes. So this was another important property। अच्छा अभी और देखो तो जरा, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, a रेज टू m इंटू b रेज टू m। हाँ यहाँ को अच्छे से, यहाँ पर बेस अलग हो गया, बेस अलग हो गया और बच्चों पावर सेम है, बेस इज डिफरेंट पावर इज सेम, बेस इज डिफरेंट पावर इज सेम, तो मैं इसको लिखूंगा a इंटू बी, दोनों को टोपी लगाया m, जैसे 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2 is 2 into 3 raised to 2। yes, और देखो 1 by 5 raised to 4 into 2 by 5 into 5 by 3 raised to 4। देखो दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और पावर को 4 कर देंगे, तो ये क्या होगा, देखो 5 से 5 कटा अंदर ब्रैकेट के, वी आर लेफ्ट विद 1 by 2 raised to 4। ये So, सब 1 by पढ़ा है 3. ना आपने 8th क्लास में, एवरीथिंग ओके। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ऐसे समझो, रिवाइज इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे वाले लेवल के रहेंगे अभी, ओके। और 2 by -2/3 raised to -2 into 1 by 2 raised to -2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -2/3 into 1 by 2 raised to -2। What will this be? ये 2 से 2 कटेगा, we are left with बच्चों -1/3 raised to -2, है ना। और इसी का ये प्रॉपर्टी देखो 6 नंबर का, a raised to m divided by b raised to m, बेस अलग है और पावर अभी भी सेम, तो मैं इसको लिखूंगा a by b, दोनों की पावर m, है ना, a की भी m पावर है, b की भी m पावर है, तो हम लिख देंगे a by b और m पावर लगा दो दोनों, जैसे 2 by 3 and 5 by 2 raised to 3 upon 5 raised to 3, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 upon 5 whole raised to 3। yes, 3 by 4 raised to 2 upon 4 by 3 raised to 2। देखो तो जरा, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों
3/4 अपॉन 4/3 रेज टू 2, है ना। 3/4 अपॉन 4/3, ये क्या हो जाएगा देखो, 3/4 इंटू, यस, 4/3, 4/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/4, है ना। 4/3 अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूं, देखो डिवाइडेड बाय 4/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में लिखूं तो 3/4 हो जाएगा, होल रेज टू 2, which is बच्चों 9/16 का स्क्वायर, which is nothing but 81 divided by, yes, 256, ठीक है। so a raised to m into b raised to m is equal to a into b raised to m, yes, a raised to m upon b raised to m is a by b raised to m, that is the identity, okay। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं, इसमें से एक आपने लास्ट ईयर सीखी है, दूसरी आपने शायद नहीं सीखी, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ओके एवरीबॉडी। ये था 6 नंबर का, 7 नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, a raised to minus m is 1 upon a raised to m, yes, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किया, सी दिस पावर इज नेगेटिव, उसको हमने पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किया, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन a रेज टू m, यस, ये भी सीखा है लास्ट ईयर। 2 रेज टू माइनस 3 इज 1 अपॉन 2 रेज टू 3, बच्चों 2 का साइन नहीं चेंज हुआ, 2 एज इट इज है, जो पावर था उसका साइन चेंज हो गया, ओके। जैसे 5/6 रेज टू माइनस 2, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन 5/6 रेज टू 2, यस। और एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 काम आएगी, ध्यान दो अच्छे से, ओके। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 6 अपॉन 5 रेज टू 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा 6/5, है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज 3/2 रेज टू माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 रेज टू 5, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, वापस ध्यान दो, 1/3 रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू 3/1 रेज टू 2। बच्चों क्या किया देखो, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 3/2 था तो 2/3 कर दिया, और ये पावर को पॉजिटिव बना दिया, यही रूल यूज हो रहा है एक्चुअली, ओके। यहां देखो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/3 था 3/1 कर दिया, यहां -2 था तो यहां पे 2 हो गया, यस एवरीबॉडी। और देखो 5/6 रेज टू -3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/5 रेज टू 3। बच्चों इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, नंबर 1 अपॉन 5/6 रेज टू 3, 1 अपॉन एज इट इज 5/6 और -3 को 3 कर दो, या तो फिर इट इज सेम एज 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 रेज टू 3, है ना। रेसिप्रोकल करो, पावर को पॉजिटिव बनाओ, यस, रेसिप्रोकल करो एंड पावर को पॉजिटिव बनाओ, पावर को पॉजिटिव बनाओ, यस। तो रेसिप्रोकल पावर पॉजिटिव, रेसिप्रोकल पावर पॉजिटिव, ऐसे हमने कुछ किया है। अच्छा और देखो तो जरा, और देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पावर है तो आप उसको नेगेटिव भी कर सकते हो, है ना, इसका उल्टा, ये जो हमने किया इसका उल्टा, मतलब a रेज टू m इज 1 अपॉन a रेज टू माइनस m, ये भी करेक्ट है ना। या फिर बच्चों ऐसे 1 अपॉन a रेज टू माइनस m इज a रेज टू m। एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल 1 अपॉन 2 रेज टू माइनस 3, तो 2 को ऊपर लेके आओ और पावर को पॉजिटिव करो, है ना। 2/3 रेज टू माइनस 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3/2 रेज टू 3।
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमको सबसे ज्यादा काम में आएगी, इसलिए मैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस दूंगा और कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। बच्चों 7/3 रेज टू -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7 रेज टू 1/2। पावर को पॉजिटिव बनाओ। रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, बेस का, है ना, बेस का रेसिप्रोकल करो, पावर को पॉजिटिव बनाओ। और ध्यान दो 2/3 रेज टू -5, वंस अगेन, तो बेस का रेसिप्रोकल करो, पावर को पॉजिटिव बनाओ। ऐसे अगर मैं लेता हूं 1/125 रेज टू -3, यस, अच्छा ऐसे लिखता हूं, देखो तो जरा 1/125 रेज टू -1/3। नेगेटिव नंबर हमको नहीं पसंद है, क्यों करना है ये, नेगेटिव नंबर्स वी डोंट लाइक। किसी को पसंद है क्या, कम पसंद है नॉर्मल नंबर। पहले तो बोला सर हमको नंबर्स ही नहीं पसंद, सर हमको तो मैथ्स ही नहीं पसंद, ठीक है, उसमें से रूट आ जाता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रैशनलाइज किया, नेगेटिव नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यस, ये 125 को ऊपर लेके जाओ और पावर को पॉजिटिव बनाओ, 1/3। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 5। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 5 क्यूब रूट ऑफ 125। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 125 विच इज 5। सीखा है ना हमने, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 5 मिला के एक 5 बाहर आ जाएगा क्यूब रूट में। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों। a raised to minus m is 1 upon a raised to m, और 1 upon a raised to minus m is a raised to m, दोनों भी एक ही बात है। बेस को ऊपर लेके जाओ, पॉजिटिव बनाओ, बेस को ऊपर लेके जाओ, ये देखो बेस को ऊपर लेके गया, पॉजिटिव बनाया, या बेस को नीचे लेके आया, पॉजिटिव बनाया, है ना। चलो, anyone has got any doubt in this property, come on tell me। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है ये, 7th हो गया, 8th वाला, ध्यान दो अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, ध्यान दो अच्छे से। अगर यहां पर है बच्चों स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे, देखो ऐसे, 2 लेता हूं, एक नंबर लेता हूं, पहले मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा इस बार ना, पहले मैं नंबर लिख देता हूं, नंबर लास्ट में प्रॉपर्टी लिखता हूं। देखो अगर मुझे बोलना है स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 रेज टू 1/2, स्क्वायर रूट है तो पावर में रेज टू 1/2। अगर मुझे लिखना है क्यूब रूट ऑफ 4, तो इसको लिखते हैं 4 रेज टू 1/3, है ना। अगर मुझे लिखना है फोर्थ रूट ऑफ 4, तो मैं इसको लिखूंगा 4 रेज टू 1/4, दोनों एक ही बात होती है, दोनों भी एक ही बात है। अगर मुझे लिखना है फिफ्थ रूट ऑफ 4, तो मैं लिखूंगा 4 रेज टू 1/5, दोनों सेम चीज होती है ना। तो इसको जनरल लिख देते हैं हम, यस, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू 1/n। देखो तो जरा, ये स्क्वायर था, ये हो गया 1/2, ये क्यूब था, ये हो गया 1/3, 1/4, 1/5, वैसे यहाँ पर 1/n। Yes, a raised to 1/n, very important property, yes, very important। इसी को अगर मैं नीचे और एक्सटेंड करूं बच्चों, तो इससे भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगी, nth रूट ऑफ a रेज टू m इज नथिंग बट बच्चों, a रेज टू m को लिख दिया ऐसे का ऐसा, देखो ये a था ना, ये a मैंने लिख दिया ऐसे के ऐसे, तो a रेज टू m लिख दिया ऐसे का ऐसा, और ये n ऊपर जाके हो जाएगा 1/n। नाउ a रेज टू m रेज टू n is a raised to m into n, which is nothing but a raised to m/n। तो ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करने के लिए,
a रेज टू m बाय n। जैसे एग्जांपल, चलो इसके एग्जांपल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ना। a रेज टू m n is a रेज टू m by n। एग्जांपल 2 square 2 which is 2 raised to 2 by 2, सिंपल या। चलो यहां मैं लिखता हूं 27 क्यूब, 1 सेकेंड, है ना। यहां मैं लिखता हूं 27 स्क्वायर और यहां लिखता हूं 3। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 27 रेज टू 2 by 3, 27 रेज टू 2 by 3। यस, ये देखो, ये बच्चों जो अंदर है रूट के वो ऊपर जाता है और ये तो 1 by n नीचे आने वाला है। ओके, चल 16 स्क्वायर। यस, अब कैसे लिखेंगे, 16 रेज टू 2 by 4, ऐसे, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट, मैं इसको लिख रहा हूं बच्चों फोर्थ रूट ऑफ, ध्यान दो अच्छे से। यस, या क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 27 का स्क्वायर। यस, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 64 अपॉन 27 रेज टू 2 by 3। ये है आपका m, ये है आपका n रेज टू 2 by 3। क्या मैं इसको और सिंपलीफाई कर सकता हूं, यस यस यस। देखो जैसे 27 रेज टू 1 by 3 रेज टू 2, देखो a रेज टू m रेज टू n, वहां पे हमने सीखा था। तो पहले मैंने 1 by 3 लिख दिया और 2 को पावर में ले लिया। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 27? 3, और ये स्क्वायर विच इज 9। ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं आगे? जी बिल्कुल। कैसे? 16 रेज टू 1 by 4 का स्क्वायर। 16 रेज टू 1 by 4 क्या होता है? 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2, which is nothing but ये स्क्वायर, which is nothing but 4। अच्छा ये बताओ, 64 अपॉन 27 रेज टू 1 by 3 होल रेज टू 2, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। अच्छा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64? 4। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? 3। यस, क्यूब रूट मतलब रेज टू 1 by 3, क्यूब रूट मतलब रेज टू 1 by 3। ओके, सो डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर which is 16 upon 9। yes, these are all the properties जो आपको इस साल पढ़ने हैं। yes, इसको देखो कितने प्रॉपर्टीज हो गए, 8 प्रॉपर्टीज, और खैर मैं इसको 9 बोल देता हूं, ठीक है। सो 9 प्रॉपर्टीज इन ऑल। लेट अस समराइज दोस प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन। देखो फर्स्ट, a raised to 0 is equal to 1, a raised to m raised to n is a raised to m into n। Third, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n। Fourth, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n। Fifth, a raised to n into b raised to m is a into b raised to a into b raised to n। Sixth property, a raised to n upon b raised to n is a by b raised to n। Seventh, most important, seventh and eighth property पे maximum सवाल बनने वाले हैं along with this one, no sorry, along with the second one। इनके combination में maximum questions आपके बनने वाले हैं। ये वाला क्या था, a raised to minus m is 1 upon a raised to m, या तो फिर 1 upon a raised to minus m is a raised to m। Eighth property, nth root of a is a raised to 1 by n, and ninth one, nth root of a raised to m is a raised to m by n। इसको मैं आगे चल के लिखूंगा a raised to 1 by n raised to m, जिससे मेरे सारे सवाल सॉल्व होंगे। देखो इसके कॉम्बिनेशन में ये वाला बन रहा है ना।
आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज 9 किसी भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई या दोबारा बताना है तो प्लीज टेल मी नाउ, कम ऑन। चलो लेट्स बिगिन। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन, ओके चलो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इससे कौन इक्वल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू ऐसे बोल रहा है, ओके अच्छा क्या क्वेश्चन है देखो तो जरा। पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 5/6 रेज टू 1/5 और ये पूरा के पूरा बच्चों रेज टू -1/6, ओके तो क्या होता है देखो तो जरा, ये 5/6 रेज टू 1/5 इंटू 1/6, हाँ कि नहीं? कैसे? इधर प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू m इंटू n। देखो इसके पावर में ये है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा और इसको कैसे लिख सकता हूं देखो जरा, इसको और कैसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस बच्चों? यस कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1/5/6 रेज टू 1/5, yes raised to 1/5 raised to 1/6। देखो a raised to minus m is 1/a raised to m, है ना? a raised to minus m is 1/a raised to m। तो क्या किया हमने, ये वाला जो नंबर है ना बच्चों, इसको लिख दिया 1 और इस पावर को पॉजिटिव बना दिया, इस पावर को पॉजिटिव बना दिया। बोलो बात समझ में आई सबके? एवरीबॉडी कम ऑन। Yes, sir. इसको देखो तो आई कैन राइट दिस एज 5/6 रेज टू -1/30। देखो यस 5/6 रेज टू -1/30। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 6/5 रेज टू 1/30, हाँ कि नहीं? यस बेस का रेसिप्रोकल लिया, पावर को पॉजिटिव बनाया, तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, है ना? तो कौन सा नॉट इक्वल टू है? ये नॉट इक्वल टू है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू द गिवन थिंग, है ना? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको, ओके सो प्लीज ध्यान देना। 5/6 रेज टू 1/5, देखो यहाँ पे 5/6 रेज टू 1/5 रेज टू -1/6। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5/6 रेज टू 1/5 इंटू -1/6? कैसे? a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू m इंटू n, विच इज इक्वल टू बच्चों 5/6 रेज टू -1/30, है ना? एंड दिस इज इक्वल टू 5/6, दिस इज इक्वल टू 6/5 रेज टू 1/30। कैसे? a रेज टू -m इज 1/a रेज टू m, है ना? नेगेटिव पावर था तो हमने डिनोमिनेटर में लेकर के गए रेसिप्रोकल एंड पावर हो गया पॉजिटिव। तो क्या ये करेक्ट है? हाँ। क्या ये करेक्ट है? हाँ। और एक चीज को लिख सकता हूं मैं, देखो जरा, देखो 5/6 रेज टू 1/5 और ये पूरा के पूरा रेज टू -1/6 है, तो बच्चों मैं लिखूंगा 1 ये पूरा नंबर, 1 ये पूरा नंबर, 5/6 रेज टू 1/5 और ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/6। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना? तो ये वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, ये वाला इज नॉट इक्वल, है ना? एवरीबॉडी, क्या सब लोगों को समझ में आया? कम ऑन टेल मी नाउ। देखो यहां पे दिस इज इक्वल टू 1/1, टेंशन नहीं लेना, उसको देख करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है?
पहले अंदर वाला चीज ले लो, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर है क्यूब रूट, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 2/3, बोलो बात सही है। ये देखो प्रॉपर्टी, अंडर रूट ऑफ a रेज टू m nth रूट, तो a रेज टू m बाय n, ये प्रॉपर्टी यूज किया, हाँ कि नहीं, वेरी गुड। फिर उसके बाद में ना बच्चों इसको एक और फोर्थ रूट लगा हुआ है, यस, तो मैं इसको लगा दूंगा 1/4, हाँ कि नहीं, विच इज नथिंग बट 2 रेज टू 2/3 इंटू 1/4, कैसे, a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू m इंटू n, ये देखो रेज टू है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 2 जा, which is equal to 2 raised to 1/6, yes, 2 raised to 1/6, ठीक है। वंस अगेन ध्यान दो, यहां पर था बच्चों 2, है ना, ऐसे था, तो पहले मैं इसको लिखता हूं 2 रेज टू 2/3, 1/1 अंदर से बाहर आएंगे। फिर यहां पर था एक और फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट का मतलब क्या है, रेज टू 1/4, है ना, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, रेज टू 1/2, क्यूब रूट रेज टू 1/3, तो रेज टू 1/4 कर दिया, है ना। चलो एवरीबॉडी एवरीबॉडी, इजी सिंपल, समझ में आया, कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप, समझ में आया, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. इसको देखो तो जरा, बोल रहा है दिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है बच्चों, ये क्या है, 2 रे क्यूब रूट ऑफ 2, यहां देखो ये है ऐसे मल्टीप्लाइड बाय ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 32 और यहां पर है 12, अच्छा कोई बात नहीं, इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 रेज टू 1/3 इंटू 2 रेज टू 1/4 इंटू, ध्यान दो अच्छे से, ये है बच्चों, यस, 2 रेज टू 5, है ना, 32 इज 2 रेज टू 5, ये पता होना चाहिए, यस, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, वेरी गुड। तो ये तो हो गया 2 रेज टू 1/3, ये हो गया 2 रेज टू 1/4, है ना, और ये हो गया क्या, ये हो गया 2 रेज टू 5/12, है ना। प्रॉपर्टी लिखोगे नहीं एग्जाम में तो 0 मिलेगा अंडा, यहाँ क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, इसका वाला प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, nth रूट ऑफ a इज a रेज टू 1/n, यहाँ पर बच्चों इसका प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, nth रूट ऑफ a रेज टू m इज a रेज टू m/n। अब क्या सॉल्व करें, ये तो हो गया 2 रेज टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, कैसे, इसका प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, यस। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो जरा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 कितना होता है, इनका एलसीएम कितना है 12, एलसीएम इज 12, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 और इसको भी 4 से, आई होप सबको एलसीएम आता है, नहीं आता है तो पूछ लेना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 और इसको भी 3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 12 चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 4/12 प्लस 3/12 प्लस 5/12, कितना हो रहा है ये, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 which is 12/12 which is equal to 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 raised to 1 which is 2, तो your answer is 2। बोलो बात समझ में आई सबको, एवरी Yes, sir. है ना, इजी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, वन एट अ टाइम, छोटा छोटा एक एक चीज उठाओ और फिर उसको सॉल्व करेंगे, यस। तो वंस अगेन इसको लिखा 2 रेज टू 1/3, दिस इज 2 रेज टू 1/4, दिस इज 32 को सिर्फ मैंने लिखा 2 रेज टू 5, यस, ये एज इट इज एंड दिस इज, आपको ये जो रूल्स है ना यहाँ पे, ये जो रूल्स आपने लिखे हैं हर स्टेप पे, इसका आधा आधा मार्क होता है, यस, हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट हो जाएगा एग्जाम, सो आपको रूल्स लिखने जरूरी होते हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स,
ठीक है, ओके। और देखो, और अच्छे से ध्यान दो, देखो तो क्या बोल रहे हैं। यस, ऐसा है 81 रेज टू माइनस टू 4। तो हाउ कैन आई राइट दिस? आई कैन राइट दिस एज बच्चों 81 रेज टू माइनस 2 बाई 4। कैसे कैसे कैसे? अंडर रूट ऑफ a रेज टू m इज a रेज टू m बाय n, है ना, m बाय n। तो m है -2, n है ये, which is equal to 2 ones are 2 twos are, which is nothing but बच्चों 81 raised to minus half, है ना। माइनस तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको लिखेंगे 1 upon 81 raised to half। 1 upon 81 raised to half, ये कैसे लिख दिया भाई? ये लिख दिया a raised to minus m is 1 upon a raised to m। Yes, बच्चों what is this? Square root of 81। 81 raised to 1 by 2 मतलब square root of 81। square root of 81 होता है 9। square root of 81 होता है 9, ये तो पता है हमको। Yes, square and square root जितना सीखा है हमने। तो 81 raised to 1 by 2 मतलब square root कितना हो गया? 9। तो आंसर इज 1 by 9। Yes, चलो। Now before we move ahead, बच्चों, tell me if you have any questions, queries or doubts। सवाल की तरफ चलो देखो तो जरा। ओ, देख के सवाल को डरना नहीं। इट इज वेरी वेरी लड्डू सवाल, कुछ नहीं है उसमें, है ना। पहले अंदर का सॉल्व करो, सिंपल सिंपल सॉल्व करो। ओके, देखो 5 इंटू ये 5 को एज इट इज लिखा। बच्चों व्हाट इज 8 रेज टू 1 बाई 3? 2 होता है ना। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब। अच्छा, इसको मैं और बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ओके, बाई चांस अगर आपको नहीं पता है ना, तो कैन आई राइट दिस एज 2 क्यूब रेज टू 1 बाई 3, है कि नहीं। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, तो मैंने लिखा 2 क्यूब रेज टू 1 बाई 3, विच इज बच्चों 2 रेज टू 3 इंटू 1 बाई 3। 3 से 3 कटा 2। यस, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। आप इसका आंसर डायरेक्ट 2 लिखो, प्लस इसका आंसर आप डायरेक्ट 3 लिखो। यस, दिस इज 3। यस, कैसे किया कैसे किया? 27 रेज टू 1 बाई 3 इज 3 रेज टू 3 रेज टू 1 बाई 3। a raised to m into n is a raised to m into n। a raised to m raised to n is a raised to m into n, which is, है ना, इसका क्यूब और होल रेज टू 1 by 4। बच्चों ये क्यूब है ना, इसको भूलना नहीं। ओके, चलो क्या हो गया देखो तो, ये 5 इंटू 5 रेज टू 3, 5 इंटू 5 रेज टू 3, 5 इंटू 5 रेज टू 3 होल रेज टू 1 बाई 4। तो क्या ये हो गया 5 रेज टू 4? देखो तो जरा, 5 रेज टू 1 और 5 रेज टू 3 इज 5 रेज टू 1 प्लस 3 रेज टू 1 बाई 4, which is 5 raised to 4 raised to 1 by 4, which is 5 raised to 4 into 1 by 4। The answer is 5। तो ये जो इतनी डेंजर सी चीज कुछ दिख रही है, उसका आंसर है 5। That's it। इतना सिंपल सा छोटा सा आंसर 5, है ना। Yes, so once again, this is nothing but 2, this is nothing but 3। 2 plus 3 is 5, 5 का क्यूब। So 5 into 5 का क्यूब is 5 raised to 4। कैसे किया ये स्टेप कैसे आया? a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, है ना। आप बोलोगे सर ये वाला स्टेप कैसे आया? तो इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। यस, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है ना। यस, क्यूब रूट। सो nth रूट ऑफ a इज a raised to 1 by n। फाइन, खैर उसका कोई रीजन नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, इसका रीजन मत लिखो। आपको रीजन लिखना पड़ेगा बच्चों इस स्टेप का सिर्फ, है ना। बाकी रीजन लिखने की जरूरत नहीं। प्लस दूसरा इस स्टेप का रीजन लिखना पड़ेगा। a raised to m into a raised to n, sorry, a raised to m raised to n is a raised to m into n। रीजंस लिखना बहुत जरूरी है फॉर्मूला के फॉर्म में।
है ना। अच्छा और देखो जरा, और देखो और देखो और देखो, ये देखो तो क्या बोल रहे हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब रेज टू 1/2। हाँ, इसको तो कुछ नहीं कर सकते यार, इसको ना सॉल्व करो। अच्छा अगर आपने इसको ऐसे किया 1 क्यूब रेज टू 1/2 प्लस 2 क्यूब रेज टू 1/2 प्लस 3 क्यूब रेज टू 1/2, गलत बच्चों, बीच में प्लस साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन होता तो आप कर सकते थे, सबको हाफ 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 दे दो, लेकिन प्लस साइन है तो ऐसे नहीं कर चलेगा। ओके कुछ नहीं, 1 का क्यूब कितना होता है 1, प्लस 2 का क्यूब कितना आता है 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, है ना, 3 3 जा 9 3 जा 27 रेज टू 1/2। ऐड कर दो सबको, तो ये हो गया बच्चों 36 रेज टू 1/2। 36 रेज टू 1/2 कितना होता है 6। 36 raised to 1/2 is square root of 36, which is nothing but 6। ठीक है, बहुत धीरे धीरे हर एक स्टेप बता रहा हूं, तो पूरा 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 ध्यान दे करके समझो। फाइन। अच्छा अब देखो तो जरा अगला सवाल, ये सिंपल सा है, ये तो 1/27 रेज टू -2/3। क्या मैं रेसिप्रोकल लेके पावर को पॉजिटिव कर सकता हूं? हाँ, बेस का रेसिप्रोकल लेंगे, है ना, और पावर को कर देंगे पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, है ना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 27 रेज टू 1/3 रेज टू 2। यस, बहुत सारे ऐसे मैंने बताए थे आपको, a raised to m raised to n is a raised to m into n। What is 27 raised to 1/3? 3 cube root of 27। तो बच्चों cube root of 27 is 3 और उसका square which is 9। So your answer is 9। The answer is 9। Correct? Let's do this one। Okay, this is a short question for कुछ लोगों के एग्जाम में आएगा। शॉर्ट एज इट इज उठा के आएगा, एज इट इज विदाउट इवन चेंजिंग द नंबर्स। ओके चल देखो तो क्या बोल रहा है बच्चों, 9 रेज टू 1/3। ध्यान से, 9 रेज टू 1/3। अच्छा अच्छा एक बात देखो, बस इसके पास देखो थोड़ा, है ना। 9 27 3, देखो नीचे है 3 3, इधर है 9, इधर है 27। क्या ये सब लोग 3 के मल्टीपल्स है? हाँ 3 के पावर्स है ना। तो देखो मैं 9 को लिखता हूं 3 का स्क्वायर, चलेगा। 9 को लिखा 3 का स्क्वायर रेज टू 1/3 एज इट इज, इनटू 27 को मैं लिखता हूं 3 का क्यूब और ये रेज टू -1/2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय ये 3 रेज टू 1/6 एज इट इज, 3 रेज टू -2/3 एज इट इज। ओके अच्छा देखो तो जरा, ये हो जाएगा, हर एक स्टेप करके दे रहा हूं मैं आपको। ये हो जाएगा 3 रेज टू 2 इंटू 1/3 इंटू 3 रेज टू 3 इंटू -1/2। ये हो जाएगा 3 रेज टू 1/6 इंटू 3 रेज टू -2/3, है ना। यस बच्चों, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू m, a रेज टू m इंटू, क्या हो जाएगा देखो ये 3 रेज टू 2/3 माइनस 3/2, है ना। होगा कि नहीं होगा, 2/3 एंड माइनस 3/2 प्लस होगा, लेकिन ये माइनस है ना। देखो a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 1/6 माइनस 2/3। वेरी गुड, ये क्या आता है देखो तो जरा, 3 रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, या एलसीएम ले लो जैसे आपकी मर्जी, या 2 2 जा 4, 4 माइनस 9 इज -5/4, या डिवाइडेड बाय नीचे 3 माइनस 12 इज -9/12, -9/12। करेक्ट। और सिंपल तरीका भी था, और सिंपल तरीका ये था कि यार आप इसको और इसको कट कर सकते थे, था क्या? यस, डोंट डू दैट। नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, वो ऊपर जाके +3/2 हो जाएगा।
चलो डोंट वरी, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। मैं इससे सिंपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये हो गया 3^2/3, ये वाला डन, इंटू 3^-1/2, ये वाला डन, इंटू ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाके हो जाएगा 3^-1/6। 1/a⁻m इज a⁻−m, उसको ऊपर ले जा करके हमने माइनस कर दिया, ओके। और बच्चों ये वाला ऊपर जाके हो जाएगा 3^2/3, खत्म। अब तो सीधा सीधा ऐड कर दो, 3^2/3 -1/2 -1/6 plus 2/3। yes, see there are so many ways you can solve it, बहुत सारे तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, ओके। चलो यस मनस्वी प्लीज टेल मी, क्या डाउट है सर? यहाँ होगा -3/2, है ना, 3 into -1/2 is -3/2, करेक्ट। तो यहाँ पे -3/2, फाइन। ऐड कर दो सब कुछ, देखो तो जरा, 2/3 -3/2, है ना, इधर करते हैं, यहाँ पे करता हूँ साइड में, इधर साइड में 2/3 -3/2 -1/6 प्लस 2/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 है बच्चों, या बड़े इसमें सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ 2/3 -3/2 -1/6 प्लस 2/3, एलसीएम इज 6, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 3 से, यहाँ तो ऑलरेडी 6 है तो कोई टेंशन नहीं, इसको 3 से और इसको 2 से, इसको 2 से, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/6 माइनस 9/6 माइनस 1/6 प्लस यस 4/6, डायरेक्ट 4 minus 9 minus 1 plus 4 divided by 6, which is 8 minus 10 is -2/6, which is -1/3. This is equal to 3^-1/3, या फिर I can write it as 1/3^1/3। पॉजिटिव में अगर लिखना है तो 3^-1/3। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या किया? वंस अगेन आई टेल यू, इसको मैंने लिखा 3 का स्क्वायर और 1/3 एज इट इज, इसको मैंने लिखा 3 का क्यूब और -1/2 एज इट इज, ये और ये एज इट इज लिख दिया, है ना। दिस इज a⁻m⁻n is a⁻m into n, a⁻m into n, परफेक्ट, वेरी गुड यार। ये ऊपर जाके हो जाएगा +2/3, ये ऊपर जाके हो जाएगा -1/6। 1/a⁻m is a⁻−m, तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्लियर, यस, ऐसा। और फिर बस इसका पावर, ये क्या रूल है, ये है a⁻m into a⁻n is a⁻m+n, तो सबको ऐड कर दिया इन चारों को एंड जस्ट सिंपलीफाई, है ना। चलो कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन, यस गाइस, ऑल सेट, आगे बढ़े। अनदर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स एज इट इज आ जाएगा विदाउट इवन चेंज इन नंबर्स, ओके। देखो यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व करो उसको, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके हमको ये समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप, ओके, आराम से। बच्चों ये 2 की पावर है ना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, वेरी गुड, और ये (1/3 एज इट इज। 16 भी 2 की पावर है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻⁴ (1/3), है ना। और बच्चों 32 भी 2 की पावर है, 2⁻⁵ (1/3), सही बात। ये हो गया देखो 2⁻³ into 1/3 into 2⁻⁴ into 1/3 divided by 2 into 5 minus 1/3, करेक्ट। तो गाइस दिस विल बी, देखो 3 से 3 कटा, बचा सिर्फ 2 मतलब 2⁻1 बचा, ओके, इनटू
2 raised to 4 by 3, yes, divided by 2 raised to minus 5 by 3। बच्चों ये 2 raised to minus 5 by 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 raised to 1 into 2 raised to 4 by 3 into 2 raised to 5 by 3, ऊपर जाके प्लस 5 by 3 हो गया। ये तो सिंपल, 2 raised to 1 प्लस 4 by 3 प्लस 5 by 3, एलसीएम लेंगे into 3 upon 3, correct, which will give me 2 raised to 4 plus 5 9 plus 3 12 by 3, which is बच्चों 2 raised to 4, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 4 is 16। ऐसे आपको हर एक स्टेप धीरे 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 सॉल्व करना पड़ेगा। एकदम सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा फोकस, रूल्स अच्छे से पता हो और बहुत सारी प्रैक्टिस, तो ऐसे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, है ना। सो 3 क्वेश्चंस में दे रहा हूं जो शॉर्ट शॉर्ट आपके एग्जाम में पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स बदल के आ जाएंगे, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला और ये वाला। These 4 क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पक्के। उससे पहले लेट्स सॉल्व दिस। देखो तो जरा ध्यान से इसको देखो, 64 64 64 यहाँ पे इनटू है, हाँ इनटू है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 64 रेज टू माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 64 रेज टू 2/3, यस 64 रेज टू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा देखो 64 रेज टू, ये तो 0 हो गया, माइनस 64 रेज टू 2/3, ये 64 रेज टू 2/3 को सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ इसको मैं लिखता हूँ 64 रेज टू 1/3 का स्क्वायर, a रेज टू m रेज टू n, यस ये तो हो जाएगा बच्चों 1 माइनस व्हाट इज 64 का क्यूब रूट 4, 64 का क्यूब रूट इज 4, इसकी वैल्यू है 4 और ये स्क्वायर which is 1 minus 16 which is minus 15, yes। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछो, या बिना समझे आगे नहीं बढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको स्कूल के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आएगा रैशनलाइजेशन पे, एक क्वेश्चन आएगा p by q फॉर्म पे, और एक क्वेश्चन आएगा यहां से, यस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पक्के होते हैं, ओके। अच्छा इसको देखो 625 रेज टू माइनस 1/2 रेज टू माइनस 1/4 रेज टू 2, है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 625 रेज टू माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/4 इंटू 2, a raised to m raised to n is a raised to m into n। अगर और भी raised to होते तो आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये 2 से 2 कटा, क्या बचा 625 raised to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। What is the fourth root of 625? 5 5s are 25, 5s are 125, 5s are 625, 5 into 5 is 125, sorry 5 into 5 is 25, 25 into 5 is 125, 125 into 5 is 625, तो इसका आंसर है बच्चों 5। फोर्थ रूट ऑफ 625 इज 5, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 625 आता है, तो फोर्थ रूट कितना हो जाएगा इतना, क्लियर है। इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब क्या है फोर्थ रूट ऑफ 5 into 5 into 5 into 5, तो 4 5 मिला के 1 5 बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 5। सिंपल, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो, कम ऑन गो अहेड। आपको ये सब सॉल्व करना है खुद से, एक बार मैंने सिखाया ना, अब बिना देखे खुद से सॉल्व करना है, देखो आता है क्या, आपको समझ में आया है क्या, है ना। चल ये क्या है देखो 256 रेज टू माइनस 4 रेज टू
-3/2 है ना। आई गेस कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, बट ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। या सो दिस इज 256 रेज टू -4 into -3/2, ओके, रेज टू -3/2। गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, या बट ठीक है, नो वरीज, ये गलत है, क्वेश्चन गलत है। यस, ये 2 1 जा 2 2 जा, सो ये कितना हो गया 256 रेज टू -2 into -3 इज 6। इसको सॉल्व नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू सॉल्व दिस, पक्का, ओके, यू डू नॉट हैव टू सॉल्व दिस। करेक्ट क्वेश्चन में दे देता हूं, 256 रेज टू -1/4 रेज टू 2, यस, sorry 256 raised to -4 raised to 1/2 and whole raised to होना चाहिए 1/, नहीं, ये भी नहीं है करेक्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये यहाँ पर ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। जो प्रिंट हुआ है उसमें तो ये वाला आंसर है, वहां पे प्रिंटिंग में कुछ तो मिस्टेक है, ओके, प्रिंटिंग में देयर इज अ स्लाइड मिस्टेक, फाइन, सो डोंट वरी। अगर यही क्वेश्चन होगा तो दिस इज द आंसर, मैं बाद में क्वेश्चन चेक कर लूंगा दोबारा से, ओके। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, डीपीएस ऑर्बिस एमनोरा स्कूल के बच्चे, लेक्सिकन, डीपीएस लेक्सिकन और डीपीएस लेक्सिकन, आप दोनों के स्कूल में तो एज इट इज क्वेश्चन आएगा विदाउट चेंज इन वैल्यूज। एमनोरा, यस, एंड ऑर्बिस, आप चारों के स्कूल में ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में, प्री बोर्ड एग्जाम्स जो फाइनल के पहले रहेगा उसमें ये क्वेश्चन पक्का, ओके, एकदम 100% पक्का। अब ध्यान दे दो, 4 डिवाइडेड बाय 216 है ना, नीचे क्या है 216, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 216 रेज टू 1/3 रेज टू -2, -2/3 है ना, तो लिखा 1/3 रेज टू -2, प्लस 1 अपॉन 256 रेज टू 1/4 रेज टू -3, प्लस 2 अपॉन 243 रेज टू -1/5, ओके। देखो जरा क्या होता है ये, 4 अपॉन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 216, 6 6 36 into 6 is 216, तो क्यूब रूट ऑफ 216 is 6, तो ये हो जाएगा 6 raised to -2 प्लस 1 अपॉन व्हाट इज द फोर्थ रूट ऑफ 256, 256 का फोर्थ रूट, 4 4s are 16, 4s are 64, 4s are 256, ये पता होना चाहिए आपको, हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, आप एक दो बार खुद से सॉल्व करो, लर्न हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4 raised to -3 प्लस 2 अपॉन बच्चों 243 का फिफ्थ रूट, इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं रेज टू 1/5 रेज टू -1, ये -1/5 है ना, तो इसको लिखा रेज टू 1/5 रेज टू -1, ओके। 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 81 3s are, देख लो 81 into 3 is 243, यस, तो क्या ये 3 है, बिल्कुल, 243 का फिफ्थ रूट इज 3, सो ये हो जाएगा बच्चों 3 raised to -1, है ना, वेरी गुड। ये ऊपर जाके क्या होगा 4 into 6 का स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके, ये ऊपर जाके क्या होगा 1 into 4 का क्यूब प्लस ये ऊपर जाके क्या होगा 2 into 3, as simple as that। क्या बचा 6 6 36 है ना, into 4, देखो 36 into 4, 6 4s are 24, 12 144, so this is 144 plus 4 4s are 16, 4s are 64 plus 2 3s are 6, yes, so 144 plus 64 plus 6,
ये हो गया 14 1 10 11 1 214. So your answer is 214. And guys, this was your last question for today, है ना? ये छोड़ दो, ये हमारा हो गया ऑलरेडी, राइट? दिस वाज योर फाइनल क्वेश्चन. क्या सब लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया? कम ऑन टेल मी.